हरे कृष्ण। तो भगवान हमें शुद्ध भक्ति के ज्ञान को दे रहे हैं इस नवे अध्याय में। सो अध्याय 9 से लेकर 12 तक प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में सुंदर विवेचना है। भगवान अपने भक्तों से किस प्रकार विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। इसके बारे में भगवान बहुत सुंदर रूप से आज के श्लोक में हमें ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, श्लोक क्रमांक 29 अध्याय 9 श्रीमद् भगवद गीता, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। Krishna says, I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. हम देखते हैं भगवान हमें बताते हैं कि मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, मैं सभी के प्रति समान व्यवहार करता हूं। लेकिन उसी इन द सेम ब्रेथ, उसी श्वास में भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के प्रति मैं निश्चित रूप से ज्यादा आई लीन और क्लिंज मोर टुवर्ड्स माय डिवोटीज, मैं उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता हूं। अब भक्तों के प्रति ज्यादा झुकते हैं तो और सभी के प्रति निष्पक्ष हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने के लिए, ये बहुत साधारण है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दानी भी होगा तो भी अपने स्वयं के बेटे के प्रति उसका बहुत ज्यादा प्रेम होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। Somebody is very wealthy, very charitable and he keeps on distributing charity, लेकिन अपने बच्चे के प्रति विशेष आकर्षण। या फिर अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, एक उनकी बहुत सब अच्छे से सुनता है, उनका आज्ञाकारी बेटा है, एक नहीं सुनता, सो नेचुरली जो सुनता है उसके प्रति पिता ज्यादा ये करेंगे, सुनेंगे। सो एक अगर दारू या जुए में प्रॉपर्टी उड़ाने वाला है और दूसरा अच्छे से उसको संभालने वाला है, जब पिताजी की वसीयत लिखी जाएगी तो किसके नाम पे लिखी जाएगी? आप क्या समझते हैं? सो क्या ये पक्षपात हुआ? नहीं, पिताजी को पक्षपात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी है कि उन दोनों बेटों का क्वालिफिकेशन बहुत अलग है। सो वन इज रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस। सो भगवान के जो भक्त हैं, अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, हमने देखा 9.22। यस, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं उनके लिए मेरे हृदय में बहुत स्पेशल जगह है। मयि ते तेषु च अपि अहम्, क्योंकि वो अनन्य चिंत हो करके मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं उनके हृदय में रहता हूं और वो भी मेरे हृदय में रहते हैं। साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम् तेषां मदन्य न जानाति नाहं तेषु मनागपि। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, साधु मुझे छोड़ के किसी और को नहीं जानते और मैं अपने भक्तों को छोड़ करके किसी और को नहीं जानता। सो यहां पर भी भगवान हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या। कर्म कांड की बात नहीं हो रही, ज्ञान कांड की बात नहीं हो रही, अष्टांग की बात नहीं हो रही, भक्त्या। सो रिपीटेडली दिस वर्ड भक्ति इज कमिंग एंड कृष्णा इज पर्टिकुलरली सेइंग, ये सारी चीजें भगवान ने पहले कभी नहीं बताई। जब कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग बताया, तब भी भगवान केवल ये करोगे ये मत, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे मेरे पास आ जाओगे। लेकिन भगवान पक्षपात या फिर देवताओं की जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है, ये मैं कहता हूँ, या जो मेरी उपासना करेगा वही मेरे पास आएगा, ये सारी चीजें भगवान ने बाकी 3 योगों के बारे में नहीं बताई। बट ही हैज डेफिनेटली टोल्ड दिस इन रिलेशन टू
केवल अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को जो कोई भी अपने जीवन में स्वीकारता है, अनन्य भक्ति, he wants only Krishna in his life. In that state, Krishna says, I will do everything. I have my very special affection for that person because he has forsaken everything for me. भगवान के जो 4 प्रमुख गुण हैं, उनमें से सर्वप्रथम गुण है भक्त वात्सल्य। That what really distinguishes Krishna, yes, is his भक्त वात्सल्य। भगवान अपने भक्तों से जिस प्रकार प्रेम करते हैं, इसीलिए इस ज्ञान को अपना करके आइए, भगवान के भक्त बने। कई बार भगवान की उपमा एक कल्प वृक्ष से दी गई है। कृष्णा इज कंपेयर्ड और द लॉर्ड इज कंपेयर्ड टू अ विश फुलफिलिंग ट्री। लेकिन हम देखेंगे ये उपमा भी पूरी तरह से बैठती नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष जो है, जिसने भी कल्प वृक्ष की शरण ली है, कल्प वृक्ष उसकी सारी चीजों को पूरा करेगा। लेकिन और कल्प वृक्ष जो जिसने उनकी शरण नहीं ली है, उनसे कल्प वृक्ष ईर्ष्या नहीं करता। यहाँ तक तो सब ठीक है। जिन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो उनकी शरण नहीं लेते, उनसे भगवान ईर्ष्या नहीं करते। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कल्प वृक्ष अगर किसी ने उसकी शरण ली है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, someone is envying a person who has taken shelter of a wish fulfilling tree, then Kalpavriksha also doesn't do anything to that envious person. लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु द्वेष करने लगे, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज को मारने तक के लिए दौड़े, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया एक व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए। 5 साल के एक लड़के के लिए एक अवतार आया और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। सो यहां भी हम देख सकते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सो in these terms, Krishna's comparison with a wish fulfilling tree or kalpavriksha doesn't hold good. कल्पवृक्ष किसी ऐसे व्यक्ति से द्वेष नहीं करेगा या ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देगा जो अपने भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन भगवान जो अपने भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,